देखी सुंदर नर अरु नारी, लोलुप होई निशाचर भारी। रूप राशि देखत धनु जानी, बही मन सोचु मिटऊ अभिमानी। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में शूर्पणखा के उस भाव का वर्णन है जब उसने श्री राम और लक्ष्मण को देखा और उनके रूप पर मोहित हो गई। यह उसके मन में उत्पन्न लालसा और दुष्टता का प्रतीक है जो उसे अपने विनाश की ओर ले जाती है। यह चौपाई हमें सिखाती है कि अज्ञानता और लालसा मनुष्य को अधर्म की ओर धकेल सकती है, जिसका अंत विनाशकारी होता है। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको रामायण के अरण्य कांड की एक रोमांचक और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रहे हैं जो राक्षसी शूर्पणखा से जुड़ी हुई है। शूर्पणखा की धूर्तता और भगवान श्री राम लक्ष्मण के न्याय का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अधर्म और छल का अंत हमेशा बुरा होता है। तो आइए मित्रों, इस कथा का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो जय श्री राम मित्रों, आज हम आपको रामायण के अरण्य कांड की एक रोमांचक और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रहे हैं जो राक्षसी शूर्पणखा से जुड़ी हुई है। शूर्पणखा की धूर्तता और भगवान श्री राम लक्ष्मण के अन्याय का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अधर्म और छल का अंत हमेशा बुरा होता है। तो आइए मित्रों, इस कथा को गहराई से विश्लेषण करें और जानें कि कैसे भगवान ने धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। तो मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं शूर्पणखा का छल। पंचवटी के अपने आश्रम में श्री रामचंद्र जी सीता के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे थे तो वहां पर अकस्मात रावण की बहन शूर्पणखा नाम की राक्षसी आ पहुंची। वह राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमल नयन और नीलांबुज सदृश शरीर की कांति को चकित होकर देख रही थी। राम का मुख सुंदर था किंतु शूर्पणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। राम का कटी प्रदेश एवं उदर क्षीण था किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेट वाली थी। राम के नेत्र विशाल एवं सुंदर थे किंतु शूर्पणखा की आंखें कुरूप तथा डरावनी थीं। राम की वाणी मधुर थी किंतु शूर्पणखा भैरवनाद करने वाली थी। राम का रूप मनोहर था किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स एवं विकराल था। उन्हें देखकर उसके हृदय में वासना का भाव जागृत हो उठा। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह राक्षसी मनोहर रूप बनाकर राम के पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गए? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है किंतु हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री भी है। ये बातें परस्पर विरोधी हैं। तुम मुझे अपना परिचय दो। राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी तथा मेरी पत्नी सीता हैं। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। यही हमारा परिचय है। अब तुम अपना परिचय देकर मेरी इस जिज्ञासा को शांत करो, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि तुम कोई इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूँ। समस्त संसार में विख्यात विशालकाय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी अत्यंत पराक्रमी खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा वीर होगा जो इन दोनों भाइयों के साथ समरभूमि में युद्ध करके उन्हें पराजित कर सके। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूँ और
अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। यह तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत मानवी है और तुम्हारे योग्य नहीं है। अतः तुम मेरे पति बन जाओ, मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ। इस अबला सीता को लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी भार्या बनने के पश्चात मैं तुम्हारे भाई और सीता को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। उसके प्रस्ताव के उत्तर में राम मुस्कुराते हुए बोले, हे भद्रे, तुम देख रही हो कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान एवं बल पराक्रम से संपन्न है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। राम का उत्तर सुन शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, हे राजकुमार, तुम सुंदर हो और मैं युवा हूँ। तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ इस दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। शूर्पणखा के इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर वाग्पटु लक्ष्मण ने कहा, हे सुंदरी, मैं राम का एक तुच्छ सा दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी। अच्छा यही है कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम्हारा रूप सौंदर्य उन्हीं के योग्य है। लक्ष्मण के परिहास को न समझकर शूर्पणखा ने उसे अपनी प्रशंसा समझा। वह पुनः राम के पास जाकर क्रोध से बोली, हे राम, इस कुरूपा सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रहे हो। इसीलिए पहले मैं इसे ही मारकर समाप्त किए देती हूँ, फिर तुम्हारे साथ विवाह करके मैं अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करूँगी। इतना कहकर प्रचंड क्रोध करती हुई शूर्पणखा विद्युत वेग से सीता पर झपटी। राम ने उसके इस आकस्मिक आक्रमण को तत्परता पूर्वक रोका और लक्ष्मण से बोले, हे वीर, इस दुष्टा राक्षसी से अधिक वाद विवाद करना या इसके साथ हास्य विनोद करना उचित नहीं है। इसने तो जानकी की हत्या ही कर डाली होती। तुम्हें इस कुरूपा और उल्टा राक्षसी को उसके किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्टा शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण के पास पहुंची और घोर चित्कार करके उनके सामने गिर पड़ी। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। लक्ष्मण हंसी सुनी बचन कृपाला, बोला वचन नीति रसाला। भूप समेत लाए जो भाई, सहित समाज तुम्हि कहूँ जाई। तो प्रिय मित्रों, इस चौपाई में लक्ष्मण का वह उत्तर है जब शूर्पणखा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने हंसते हुए शूर्पणखा को नीति और धर्म की बात बताई और उसे समझाने की कोशिश की। यह चौपाई हमें सिखाती है कि धैर्य और विवेक से विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए सही निर्णय लिए जा सकते हैं। विश्व विदित रघुवीर कराली, सो बधिर जातु धानी कराली। जेहि सिर कीन नयन विधियोना, और विचारु कर बध कर सोना। तो प्रिय मित्रों, इस चौपाई में शूर्पणखा के अंधे प्रेम और लालच का वर्णन है जो उसे विनाश की ओर ले जाता है। रघुवीर श्री राम के सामने उसका छल टिक नहीं सका और अंततः उसे दंडित होना पड़ा। यह चौपाई हमें सिखाती है कि अधर्म और अनैतिक कार्यों का परिणाम हमेशा बुरा होता है और सत्य के सामने कोई भी छल टिक नहीं सकता। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल
डिवाइन प्लेस नई सुबह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शूर्पणखा की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन ही सर्वोत्तम मार्ग है। अधर्म और छल का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। तो जुड़े रहिए हमारी रामायण श्रृंखला से और जानिए धर्म और आध्यात्म की और भी गूढ़ बातें। तो प्रिय मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।